और चीज, जब आप इस कंसिस्टेंसी से, जब इस फ्लो में पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तुम्हें अपने आप उसका इफेक्ट दिखाई देगा। पहले जो चीज करने में आप डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, बार बार जो क्वेश्चन, जो चैप्टर करने में आपको 1 घंटा लग रहा था, अब लगेगा। क्यों? क्योंकि आप फोकस होगे अपने इन स्टडीज में, आपका माइंड प्रिपेयर्ड होगा, आप फोकस्ड होगे। ठीक है, तो जब इस कंसिस्टेंसी से पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ठीक है, तो अभी ये ट्राई करना है, ये 15 सितंबर से एग्जाम है, इस समय में इस शेड्यूल को ट्राई करो और इसे फॉलो करने की कोशिश करो। Hey everyone, welcome back to my channel. I am सिमरन सहानी। तो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, आई होप आप लोगों ने हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी। तो अब गाइस, हमें बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और जल्दी से हाफ ईयरली का सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है और जिन बच्चों का कंप्लीटेड था उन्हें रिवाइज करना है। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में एक सिंपल सा शेड्यूल बताने वाली हूँ, जिसके थ्रू ये स्टडी आवर्स आप जो है अपने पूरे दिन में अच्छे से मैनेज कर पाओगे पढ़ने के लिए। क्योंकि हमेशा ही हमारी स्टूडेंट लाइफ में ये हमारे को रहता है कि कैसे स्कूल एंड कोचिंग के साथ हम आगे के स्टडी आवर्स करें कैलकुलेट। ठीक है, यूजुअल डेज का एक आपके पास टाइम टेबल होता है, जिस हिसाब से आप मैनेज करते रहते हो पढ़ाई। कभी एक दिन अगर उसके हिसाब से नहीं हो पाए तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम उन डेज को फॉलो कर पाए, अपने उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाए। ठीक है, एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, किसी दिन आप नहीं कर पाओ, किसी दिन आप करो, बट अब सिचुएशन अलग है। अब 15 सितंबर से ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली एग्जाम शुरू है। तो अभी ये वाला जो वीक है, आप यहाँ देख सकते हो, बिफोर एग्जाम वीक आपका, जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं होते तब, और जब आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और आपको गैप डेज मिल रहे होंगे, अभी के लिए आपको अच्छे तरीके से फोकस होकर पढ़ाई करनी है और पढ़ाई का टाइम निकालना है। ठीक है, अभी भी ऐसा हो सकता है कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे जल्दी से हम अपने जो है सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करें या रिवाइज करें। तो उसके लिए बहुत सिंपल से टाइमिंग्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। डेफिनेटली आप अपने दिन में ये टाइम जो है निकाल पाओगे। कैसे? क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने पूछा था कि मेरे भाई बहनों का जो है ट्यूशन टाइम कब तक खत्म होता है। ठीक है, तो यूजुअली सब बच्चों को दीदी 7 बजे तक जाकर हमारे ट्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं, या अगर 6 बजे तक भी होते हैं तो 7 बजे तक हम घर आते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ आप देख लो, मैंने सुबह की कोई बात ही नहीं करी है ना स्कूल की। स्कूल से आके डेफिनेटली थोड़ी देर आपको रेस्ट करने का मिल सकता है। ठीक है, जैसे स्कूल से ना आओगे घर, उसके बाद खाना खा के थोड़ी देर का रेस्ट कर लेना, फिर आप अपनी कोचिंग चले जाते हो। ठीक है, जो नहीं जाते कोचिंग, उनको एंड में बताऊंगी आपको क्या करना है, स्पेशली माय ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कोचिंग जाते हैं आप लोग सुन लीजिए, आपकी 6 बजे तक कोचिंग एंड होती है, घर आओगे 7 बजे तक, रेस्ट कर लेना, कोई बात नहीं। 7 बजे एंड होती है, घर आना, और उसके बाद जो है यहाँ आपके 2 सेल्फ स्टडी जोन्स में आपको बता रही हूँ। इसमें आप अपने जो अभी एग्जाम आने वाले हैं सब्जेक्ट्स को टाइमिंग भी दे पाओगे, रिविजन का भी टाइम मिल जाएगा और बेसिक क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, देखिए टाइम टेबल को, सबसे पहला मैंने मेंशन करा है यहाँ 7:30 से 9:30, 7:30 to 9:30। ठीक है, ये 2 आवर हैं आपके पास, 2 घंटे हैं जिसका सब्जेक्ट का एग्जाम है। ठीक है, डेट शीट के हिसाब से देख लो, वो वाला सब्जेक्ट डेफिनेटली आपको पढ़ना है। अगर आपके एग्जाम 20 सितंबर से है तो देखो कि ठीक है भैया, मेरे पास एनफ टाइम है, तो जो चैप्टर मुझे बिल्कुल अच्छे से नहीं आते तो मैं उन्हें ज़्यादा टाइम देके कंप्लीट करूंगा। अगर 15 सितंबर से ही एग्जाम है तो इस टाइम में जो आपके डेट शीट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है उनको जरा जल्दी जल्दी करके ना सारे चैप्टर्स को रिविजन करना इस 2 घंटे में शुरू कर देना। नहीं आता तो चैप्टर की वीडियोज देखोगे, पढ़ोगे, यू नो दैट। ठीक है, तो ये 7:30 से 9:30 का टाइम है। बीच में गाइज मैंने कोई ब्रेक मेंशन नहीं करा है। क्यों नहीं? ब्रेक गाइज हमें लेना होता है, हम अपने आप ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा ठीक है इस समय मेरी टेंशन नहीं हो रही है, अपने आप चले जाना, 2 मिनट बाहर से पानी पीकर आ जाना, एक वॉक करके आ जाना और पढ़ने बैठ जाना। ठीक है, इस समय हम इतना ब्रेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें हाफ ईयरली के लिए क्विकली अपने सिलेबस को रिवाइज और कंप्लीट करना है। तो 7:30 से 9:30 का टाइम है। हो सकता है आपके घर में इस बीच में डिनर बन जाए, तो जाना अपने फैमिली के साथ बैठ के डिनर कर लेना, नो प्रॉब्लम। डिनर ऐसे नहीं करना है कि भैया यहाँ तो अपना कॉपी रखी हुई है, यहाँ बैठ के डिनर कर रहे हो, नहीं, डिनर करने चले जाना। 7:30 से 9:30 का टाइम है, बीच में 10-15 मिनट तो ब्रेक के लेते हो, 15-20 मिनट्स में आप अपना डिनर जाके आराम से करके आ सकते हो। डिनर खाते हुए 2 गाने सुन लेना, टीवी पे न्यूज़ देख लेना, शिनचैन डोरेमोन का कोई एपिसोड देख लेना, एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, कुछ भी मतलब थोड़ा सा अपना दिमाग स्टडी से हटा लेना, 15-20 मिनट बीच में आपका डिनर टाइम इसी में आ जाएगा। 9 बजे होता है डिनर, 8:30 बजे बनता है घर में, जिस समय बनेगा वो यहीं आप देख लोगे अपना। ठीक है, उसके बाद ये 9:30 से 10:30, ठीक है, 9:30 तक पूरा अपना डिनर कंप्लीट कर चुके होगे आप। 9:30 से 10:30 क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करना, अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लो। 9:30 से 10:30 में Q&A प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी, जो भी सब्जेक्ट गाइज अभी हाफ ईयरली आ रही है तो हाफ ईयरली के लिए आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो चैप्टर आ रहे हैं उन्हें लिख लो, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढो। ठीक है, अगर आप मेरे वाले सब्जेक्ट्स, अगर बात करूँ इंग्लिश का, SST का, ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट्स का, इकोनॉमिक्स की, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अपलोड करी है। ठीक है, तो जो मैंने करी है, आपके पास कोई रिफ्रेशर है, आप अपने किसी टीचर से पढ़ते हो, इस 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, और उसके बाद मैं भी इस समय में मेक श्योर कि मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस है प्रोवाइड करती रहूंगी, जो चैप्टर्स और जो सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब फिर बात आती है ये अर्ली बर्ड सो जाएंगे, आप सुबह उठ के अपनी पढ़ाई मैनेज कर लेना, नो प्रॉब्लम। आते हैं हम यहाँ नेक्स्ट स्टडी टाइम पे। ठीक है, ये आप देख लो 10:30 से 12 बजे का टाइम मैंने लिखा है। इस बीच में जितनी देर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को अभी ये वाला सब्जेक्ट अपना कंटिन्यू करना है, 10:30 से 12 का टाइम है, ये आपके पास पूरा 1.5 आवर है। अगर आपका रिविजन
इस समय में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है जो कोई चैप्टर बचा है कि हाँ भाई ये वाला तो मेरे को हाफ ईयरली एग्जाम में आना है, इसे कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। आप इस समय में पढ़ना, अगर जल्दी कंप्लीट हो जाए तो 11:30 तक सो जाना, नहीं हो तो 12 बजे तक कंप्लीट करके सोना। 12 बजे से एक्सटेंड मत करना टाइम को अभी, ठीक है, अगले दिन स्कूल जाना हो तो। स्पेशली टू ऑल माय नाइट ऑल्स, अभी ये 2 बजे वाला शेड्यूल तुम्हारा नहीं चलेगा अगले दिन अगर स्कूल हो तो, क्योंकि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर अच्छी स्लीप नहीं लोगे तो जो पढ़ा हुआ है और इतने एनर्जेटिक नहीं रहोगे उसका फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये 10:30 to 12 AM मैंने मेंशन करा है, ठीक है। अगर आपको जो है इस समय में हो जाए ठीक है, वरना 12 बजे तक आपको डेफिनेटली सो जाना है। क्या पता अगर आप ऐसे रिदम में पढ़ रहे होगे ना, बिना ब्रेक्स लिए और अच्छे तरीके से, तो आप जो है ना आपका 11 बजे तक काम कंप्लीट हो जाए, 11:30 तक कंप्लीट हो जाए, फिर आप सो जाना। 7 बजे से स्कूल होगा, जल्दी उठ जाना, सुबह 6:30 बजे उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना, स्कूल चले जाना, ठीक है। तो अभी एग्जाम दिनों में थोड़ा सा हम अपने शेड्यूल को थोड़ा पैक रख रहे हैं सो दैट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, रिवाइज हो, अच्छे से हम अपने आंसर्स फॉर्म करके हाफ ईयरली एग्जाम में और फिर आगे अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करूँगी, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स देखे कि दीदी 15 सितंबर से एग्जाम है, थोड़ा डर लग रहा है। कई बार ऐसा होता है हमें चैप्टर्स आते होते हैं बट हमने उनका रिवीजन नहीं करा होता है, इसलिए हमें डर लग रहा होता है, ठीक है। तो इस शेड्यूल में तुम्हें इनफ टाइम मिल रहा है चैप्टर्स का रिवीजन करने का भी, ठीक है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दीदी हम 7 बजे तक तो कोचिंग से फ्री होते हैं, तो ये देख लो आपके पास 7 बजे के बाद का पूरा स्टडी शेड्यूल है, ठीक है। तो 7:30 से 9:30, 9:30 से 10:30 पढ़ लेना, ठीक है। जो अर्ली बर्ड्स है वो 10:30 सो जाना, सुबह उठ के 1 घंटा पढ़ सकते हो आप। और जो नाइट आउल्स है, जो रात में स्टडी करना पसंद करते हैं, ये 10:30 to 12 AM का टाइम मैंने लिखा है। अगर इस समय में रिवीजन करोगे तो और अच्छा रहेगा। अगर कुछ इस समय में पता है कौन सा सब्जेक्ट लेना और कौन सा चैप्टर लिखना, जो तुम्हें पहले से थोड़े आते हैं, ठीक है, और तुम्हें उन्हें रिवाइज करना था, ठीक है, उसे इस टाइम में लेना। इस टाइम में नया सब्जेक्ट मत लेना, क्योंकि हो सकता है यू विल बी टायर्ड, सुबह स्कूल भी गए थे, कोचिंग भी गए थे, इस समय तक तुम थोड़े टायर्ड हो चुके होगे, नींद आने का टाइम होगा, ठीक है। तो इस समय में रिवीजन करना, ठीक है। कोई ऐसा चैप्टर था पहले पढ़ रखा है, अरे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का रिवीजन करना था, अरे मुझे लास्ट लेसन का रिवीजन करना था, ठीक है, वीडियो सुन ली और अपना रिवाइज करके सो जाना। इस समय में नए चैप्टर्स लेना, सुबह जो शाम वाला टाइम में 7:30 से 9:30 में, जो तुम्हें इतने अच्छे से नहीं आते, चाहे इस 9:30 से 10:30 में मैथ्स प्रैक्टिस कर लेना। तो इस हिसाब से अपना शेड्यूल बना लो। ये 3 टाइम आपके पास पैक है और बढ़िया तरीके से हवेली की प्रिपरेशन शुरू कर दो। अब आते हैं ये हमारे गैप डेज, ठीक है, जो अभी आपका चलेगा। जैसे आपका 15 सितंबर से एग्जाम शुरू है, ठीक है, तो हो सकता है आपका 15 को इंग्लिश का हो गया, फिर 16, 17 की आपको छुट्टी मिल जाए या एक दिन की छुट्टी मिल जाए, अगले दिन आपका पेपर हो। तो उस गैप डे को वेस्ट मत करना। गैप डे को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हो। क्या करना है आपको, यहाँ से आप देख सकते हो। नाइट आउल्स तुम जो है 2 बजे तक पढ़ लेना गैप डेज में अपने, ठीक है, आराम से अपनी प्रो नाइट आउल स्टडीज करना, ठीक है। अभी 4 बजे नहीं, 2 बजे आराम से सो जाना। 2 to 9 AM पूरा आपको स्लीप टाइम मिल रहा है, 8 घंटे की स्लीप मिल रही है, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी। फिर ये 9 से 10:30 ये तुम्हारा ब्रेक टाइम रहने वाला है। गैप डे की बात कर रही हूँ मैं। उठोगे, तैयार होगे, ब्रेकफास्ट करोगे और थोड़ी देर फ़ोन चलाना होगा ना, तो इसी गैप टाइम में चला लेना। इसके बाद पूरा दिन आप अपना ना ये गैप डेज में जब पढ़ाई है, हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन की रिवीजन के लिए आपको टाइम मिला, इस समय फ़ोन मत चलाना, ठीक है। 9:30 से ये 10 बजे, 10:30 बजे के बाद तुम भूल जाना तुम्हारे फ़ोन में कोई ऐसा ऐप भी है कि जिससे जो सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, नहीं, तुम्हें बस पढ़ना है यूट्यूब से लेक्चर्स पढ़ने के लिए, उसलिए तुम फ़ोन रखोगे। वरना अगर जरूरत नहीं है तो फ़ोन रख देना अलमारी में, अगर तुम्हें लेक्चर्स को रिवाइज करने की वीडियो से जरूरत नहीं है, ठीक है। सेल्फ स्टडी करना। क्या टाइम होगा ये? 10:30 से 4 बजे तक का, जब तक आपकी ट्यूशन स्टार्ट नहीं होती। बहुत सारा टाइम है और अपने हिसाब से इस टाइम में पढ़ते रहना। गैप डे को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो गैप डेज तुम्हारे कौन कौन से हैं? अपने आप पेपर पे डेट शीट मिल गई है तो लिख लो, गैप डेज मेरे पे इतने सारे हैं। नाइट आउल हूँ तो रात को 2 बजे तक पढ़ लूँगा, ठीक है। सुबह आप अपना 9 o'clock तक भी अगर उठोगे, सुबह 9 बजे अगर उठोगे तो 9 से 10:30 में पूरा अपना ब्रेकफास्ट कर लेना और थोड़ा सा ब्रेक टाइम भी ले लेना। और जो है फिर 10:30 से 4 बजे तक का पूरा टाइम होगा आपके पास अपनी पढ़ाई करने के लिए। डन। तो ये शेड्यूल तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन है। अगर मैं ये वीक डेज वाला बात करूँ ना, जो वीक डेज जिसमें स्कूल भी जा रहे हो, कोचिंग भी जा रहे हो, इसमें भी आपको 5 घंटे तक की सेल्फ स्टडी मिल रही है। वैसे 5:30 की मिल रही है, बट बीच में थोड़ी देर आप डिनर भी करोगे, ब्रेक भी ले सकते हो। तो मैं 5 घंटे कह रही हूँ, 5 घंटे पूरे मिल रहे हैं आपको, बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो बिना किसी टेंशन के ये टाइम में अपनी जो है स्टडी जोन सेट कर लो दिमाग में। जैसे वो ट्यूशन का टाइम पक्का होता है, अरे 4 बजे मुझे ट्यूशन जाना है, अरे 5 बजे मेरी ट्यूशन स्टार्ट होगी, 6 बजे तक मैं घर आ जाऊँगा, 6:30 तक मैं घर आ जाऊँगा। वैसे ही ये स्टडी जोन अपने दिमाग में बिठा लो। अरे 7:30 बजे मुझे पढ़ने बैठना है, 7:30 से 9:30 मैंने ये सब्जेक्ट करना है, बीच में मैं डिनर कर लूँगा, 9:30 से 10:30 तो मैं मैथ्स प्रैक्टिस करता हूँ। ये टाइमिंग जैसे स्कूल का टाइमिंग आपके दिमाग में फिटेड है ना, ये टाइमिंग अपने शेड्यूल में फिट कर लो और डेफिनेटली आपको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो अब जो है गाइस, यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट हो गया। हाफ ईयरली एग्जाम की बेहतरीन तैयारी शुरू कर दो। कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। और विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बट हाँ, एक चीज़ मुझे बतानी है उन बच्चों को जो कोचिंग नहीं जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे भी कई स्टूडेंट्स होंगे जो कोचिंग नहीं जाते हैं, तो आप जो है कैसे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हो। तो गाइस, जिस समय में आपके भाई बहन कोचिंग में जाके जो है कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, उस समय में आप घर पे पढ़ लेना, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, पूरा आपको गिवन है
घर आ जाते हो आप 2 बजे तक, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, यही वाला टाइम होता है, 1:30 बजे तक छुट्टी हो जाती है। लंच रेस्ट 3:30 बजे तक इनफ है, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेना, खाना भी खा लोगे, अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देना 3:30 से 5:30। स्पेशली ये मेरे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो सारे लेक्चर जो है मेरे से ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइम है, सेल्फ स्टडी कर रही होगे आप 3:30 से 5:30, ठीक है। इस समय में पॉलिटिकल पढ़ लेना, क्योंकि पॉलिटिकल तो हम सभी पे ही होती है ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ में, आप करना पॉलिटिकल। फिर बीच में ब्रेक ले लेना, मैं ऐसे ब्रेक टाइम मेंशन नहीं कर रही हूँ, ब्रेक टाइम तुम डेफिनेटली ले ही लोगे जब तुम्हें ब्रेक की ज़रूरत लगेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेल्फ स्टडी टाइम होगा आपका 5:30 से 7 बजे का। इसमें आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है उसे पढ़ना, डन। उसके आगे का तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो इस समय में जो है फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट आई विल बी अपलोडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस, इसलिए मैंने आपको इस टाइम टेबल में ही बता दिया। अब आपके हाफ ईयरली आ रहे हैं, मैं सभी चैप्टर्स की वीडियोस भी रिक्रिएट कर रही हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना रही हूँ। तो ये टाइम रहेगा मेरे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड करने का। इधर 3:30 से 5:30 के बीच में करूँगी, या इधर 5:30 से 7 के बीच में करूँ, ये तो आप लोग जो है अपना वहाँ से रिविजन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उन स्टूडेंट्स को भी बता दिया है जिनका क्या है, जिनको जो है कोचिंग जो नहीं जाते, ठीक है। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो अपना टाइम। ऐसा नहीं है तुम कोचिंग नहीं जा रहे हो, घर पे हो तो पूरा ये वाला टाइम वेस्ट कर दो कि नहीं हम भी 7:30 से पढ़ेंगे। क्यों, तुम घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करना ना, तुम्हारे भाई बहन कोचिंग में पढ़ने ही तो गए थे। प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करना और हफेली की बढ़िया से तैयारी कर लो, ठीक है। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो नाउ। एक बार फिर से जो है आप इसको देख सकते हो। तो अभी रिसेंटली जो मैंने सिमरन टॉक सेशन करा था उसमें मैंने पूछा था कि क्या टाइमिंग है आपके कोचिंग की, तो 7 बजे तक सब स्टूडेंट ने ज़्यादातर कहा था घर आ जाते हैं हम। तो लो भैया 7 बजे के बाद से ये बढ़िया तरीके से पढ़ाई अपनी शुरू कर दो और जो है हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करके आना। मैं नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, हाफ ईयरली एग्जाम में भी अच्छे से परफॉर्म करके आना। तो जो मेरे भाई बहन ऐसे पढ़ना आज से शुरू कर देंगे जल्दी से बता दो मुझे कॉमेंट सेक्शन में। एंड जो है गाइस, जब आप ये 6-7 दिन इस चीज़ को फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली ये कंसिस्टेंसी जब बन गई ना तो फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आज से नेक्स्ट वीडियो में। तो आज संडे है, आज ही जो है हमने ये डिसाइड कर लिया अपना, अब जब तक हाफ ईयरली एग्जाम चलते हैं उन सभी वीक्स के अंदर वी विल फॉलो दिस। एंड कोई क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉर आवर हाफ ईयरली एग्जाम्स।